कहानी की शुरुआत एक युवा लड़के शॉन से होती है जो आज बेहद हैंडसम लग रहा था। आज उसे किसी खास से मिलने जाना था। दूसरी ओर एक महिला मारिया एक होटल के कमरे में पहुंची थी। वह किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत नर्वस थी। अपनी घबराहट को कम करने के लिए वह बार बार अपना सामान और आईने में खुद को देख रही थी। थोड़ा सुकून पाने के लिए उसने 2 पैग शराब भी पी लिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मारिया ने दरवाजा खोला तो सामने एक हैंडसम युवक खड़ा था। वही शॉन। शॉन को मारिया ने खुद बुलाया था। अंदर आते ही उसने मारिया के गाल पर एक प्यारी सी किस की, जो मारिया को बहुत पसंद आई। शॉन एक ऐसा लड़का था जो पैसे लेकर औरतों को खुशी देता था, और आज मारिया भी उसी खुशी की तलाश में थी। वह शॉन को देखकर खुश तो थी, लेकिन अपनी उम्र की वजह से थोड़ी झिझक भी रही थी। शॉन ने उसकी झिझक को समझा और उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की। उसने मारिया से उसकी फैंटेसीज के बारे में पूछा ताकि वह उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके, लेकिन मारिया ठीक से जवाब नहीं दे पाई। उसने बस इतना कहा, 2 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया। वो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। मैंने कभी वो एहसास नहीं महसूस किया जो एक औरत तब महसूस करती है जब कोई मर्द उसे छूता है। शॉन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और समझ गया कि अब उसे क्या करना है। उसने धीरे धीरे मारिया के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन मारिया अब भी अपनी उम्र को लेकर असहज थी। माहौल को हल्का करने के लिए मारिया ने शॉन की तारीफ की। फिर जब शॉन ने उसकी जिंदगी के बारे में पूछा तो मारिया ने बताया, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन उन्हें मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ। कुछ देर बात करने के बाद शॉन उसे बेड की ओर ले गया। मारिया बात कर रही थी और शॉन उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। तभी मारिया ने पूछा, अब तक सबसे उम्र दराज औरत कौन सी थी जिसे तुमने खुश किया? शॉन ने जवाब दिया, 62 साल की एक औरत को भी मैंने खुश किया है। यह सुनकर मारिया को राहत मिली, क्योंकि वह उससे काफी छोटी थी। शॉन फिर से उसके पास आया, लेकिन मारिया जल्दी से कपड़े बदलने के लिए बाथरूम भाग गई। उसने आज के लिए एक खास ड्रेस खरीदी थी। वो ड्रेस पहनकर भी वह घबराई हुई थी। बाहर शॉन पूरी तरह तैयार था। काफी देर बाद मारिया बाहर आई और बोली, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं पैसे वापस नहीं मांगूंगी। शॉन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें खुश किए बिना नहीं जाऊंगा, यही मेरा काम है। उसने फिर से उसे सहज बनाने की कोशिश की। शॉन अच्छे मूड में था, लेकिन मारिया ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। शॉन ने बताया, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, लेकिन उन्हें मेरे इस काम के बारे में कुछ नहीं पता। मारिया ने अपनी तकलीफें साझा की। मेरे पति सिर्फ काम से आते, खाना खाते और सो जाते। वो मुझे कभी महसूस ही नहीं करते थे। कभी मूड होता तो नजदीक आते, काम पूरा करते और फिर सो जाते। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है। मारिया बात करते करते रोने लगी। शॉन ने उसे गले लगाया और चुप कराया। फिर कुछ दिन बाद मारिया ने शॉन को दोबारा बुलाया, क्योंकि उसे उसके साथ बिताया वक्त अच्छा लगा था। इस बार शॉन ने उसे अलग अंदाज में खुश किया। मारिया ने कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट तैयार की थी जो उसने कभी अनुभव नहीं की थी। उन्होंने साथ मिलकर उन अनुभवों को जीना शुरू किया। इस बार मारिया ने भी शॉन को खुश करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसकी बेटी का कॉल था। मारिया बात करने लगी और शॉन आईने में खुद को देखने लगा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे अपना काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। मारिया लौट कर आई, लेकिन थोड़ी उदास दिखी। शॉन ने उसका मूड ठीक करने के लिए म्यूजिक चलाया। पिछली बार मारिया ने बताया था कि उसे डांस करना पसंद है, लेकिन कभी पति के साथ डांस नहीं किया। शॉन ने उसे डांस के लिए बुलाया और दोनों ने डांस किया। पहली बार मारिया ने किसी के साथ नाचने का मजा लिया। इसके बाद मारिया थोड़ी थकी हुई सी बोली, तुम मुझे ज्यादा वक्त दो तो शायद मेरी तन्हाई कम हो जाए। लेकिन फिर बोली, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें बार बार बुक कर सकूं। वो शॉन के शरीर को देखना चाहती थी, तो शॉन ने उसकी बात मानकर अपनी शर्ट उतार दी। मारिया ने कहा, मुझे अपना शरीर अब अच्छा नहीं लगता, मेरी जवानी तो चली गई। शॉन ने जवाब दिया, तुम आज भी खूबसूरत हो, पहले खुद से प्यार करना सीखो। फिर दोनों ने थोड़ा ड्रिंक किया और गहरी बातें की। शॉन ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में विस्तार से बताया और कई औरतों की कहानियां भी शेयर की। मारिया ने भी अपनी दबी हुई इच्छाओं को खुलकर बताया। बातों ही बातों में शॉन ने पहल की और दोनों करीब आ गए। फिर एक दिन बारिश हो रही थी और मारिया ने फिर से शॉन को बुलाया। इस बार उन्होंने फिर से समय साथ बिताया, लेकिन फिर मारिया ने कहा, तुम्हें अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। शॉन इस बात से नाराज हो गया। तभी मारिया ने कहा, मुझे तुम्हारा असली नाम भी पता है। यह सुनकर शॉन आगा बबूला हो गया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे बच्चों और स्टूडेंट्स को बता दूं कि तुम मुझे पैसे देती हो तो कैसा लगेगा? मारिया चुप हो गई, लेकिन बोली, हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है,
तुम भी अपनी माँ को सच बता दो। शॉन वहां से गुस्से में चला गया, लेकिन थोड़ी देर में वापस आया। अपना फोन भूल गया था। उसने गुस्से में चीजें फेंकनी शुरू कर दी और रोते हुए बोला, जब मैं 16 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था। उनके लिए तो मैं अब भी मरा हुआ ही हूँ। वह फोन उठाकर चला गया। कुछ दिन बाद मारिया होटल में बैठी थी जब शॉन फिर से मिलने आया। इस बार मारिया ने माफी मांगी और उसका शुक्रिया अदा किया। शॉन ने बताया, मैंने माँ को सब कुछ बता दिया और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मारिया को खुशी हुई। उन्होंने फिर से वक्त साथ बिताया। इस बार शॉन ने पैसे नहीं लिए। अब वह उसका ग्राहक नहीं बल्कि प्रेमी बन गया। और इस तरह यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।